चीन के साथ पूर्वी मोर्चे पर भी तैनात हुआ राफेल। भारत के बड़े कदम से चीन के छूटे पसीने। भारत ने अब चीन के साथ पूर्वी मोर्चे पर सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन के करीब अपने नए ओमनी रोल राफेल लड़ाकू जेट तैनात किए हैं। ये दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तरीय सैन्य वार्ता के अगले दौर से ठीक पहले किया गया है। चीन के साथ बातचीत शनिवार को होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है। यानी दुश्मन आक्रामक मूड में आए उससे पहले ही उसे कुचलने का इंतजाम कर लिया गया है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से ही पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। पूर्वोत्तर में चीन के साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। वायुसेना ने हासीमारा में राफेल विमानों के आगमन के मौके पर एक फ्लाई पास्ट भी किया गया है, जिसके बाद परंपरागत रूप से नए लड़ाकू विमान को पानी की बौछार से सलामी दी गई। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि भारत को फ्रांस की कंपनी दसां एविएशन से अब तक 36 में से 26 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं और अब भारत एक साथ दो मोर्चों पर राफेल का इस्तेमाल करने वाली है। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को पूर्वी वायु कमान के तहत हासीमारा के वायुसेना स्टेशन में राफेल विमान को अपने 101 स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में हासीमारा के पास पहले मिग-27 स्क्वाड्रन था, जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह भूटान से निकटता के कारण भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए एक रणनीतिक आधार है। चुम्बी घाटी, जहां भारत, भूटान और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन है, डोकलाम के करीब है, जहां 2017 में गतिरोध हुआ था। तीनों देशों के बीच त्रिकोणीय जंक्शन चिंता का विषय रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए हासीमारा में राफेल को शामिल करने की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। वह क्षेत्र में चीन से खतरे की बात कर रहे थे। भारत और चीन पिछले 1.5 साल से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं और तनाव कम करने और मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। 101 स्क्वाड्रन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए, जिसे फाल्कन्स ऑफ चंब एंड अखनूर की उपाधि दी गई है, भदौरिया ने वायु योद्धाओं से अपने उत्साह और प्रतिबद्धता को नए शामिल किए गए प्लेटफॉर्म की बेजोड़ क्षमता के साथ जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्क्वाड्रन जब भी और जहां भी आवश्यक होगा हावी रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विरोधी हमेशा उनकी उपस्थिति से भयभीत रहेंगे। क्यों बेहद खास है 101 स्क्वाड्रन? 101 स्क्वाड्रन राफेल विमान से लैस होने वाली दूसरी IAF स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन का गठन 1 मई 1949 को पालम में किया गया था और अतीत में हार्वर्ड, स्पिटफायर, वैम्पायर, सुखोई 7 और MiG-21M विमानों का संचालन कर चुका है। इस स्क्वाड्रन के गौरवशाली इतिहास में 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में सक्रिय भागीदारी शामिल है। 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों के पहले बैच के उतरने के बाद पहला स्क्वाड्रन अंबाला में बनाया गया था। इन विमानों को 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस पर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। भारत ने लगभग 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौता किया था। अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। अंबाला और हासीमारा राफेल के लिए मुख्य ऑपरेटिंग होम बेस होंगे। ये लड़ाकू विमान देश के किसी भी हिस्से से काम कर सकते हैं। राफेल 4.5 पीढ़ी का विमान है और इसमें नवीनतम हथियार, बेहतर सेंसर और पूरी तरह से एकीकृत आर्किटेक्चर है। यह एक सर्वभूमिका वाला विमान है, जिसका अर्थ है कि यह एक बार में कम से कम 4 मिशन को अंजाम दे सकता है।
लड़ाकू विमान हैमर मिसाइलों से लैस है और यह दूर से आने वाले लक्ष्यों को साधने में भी सक्षम है।